हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.5 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स, और इसकी कोई दो कॉर्ड्स बना देनी है आपको। ऐसे कहीं पे भी बना सकते हो आप, दो कॉर्ड्स बनानी है। जैसे मैंने ये ए बी कॉर्ड बना दी और एक मैंने सी डी कॉर्ड बना दी। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा तो वो इस तरह से जाएगा, और सी डी का परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर बनेगा तो वो सी डी को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हुए ऐसे जाएगा। वेयर डू दे मीट, ये दोनों जो बाइसेक्टर्स होंगे ये कहाँ पे मिलेंगे, ये कहाँ पे मिलेंगे ये आपको लास्ट में पता चलेगा जब आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको फेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल ही बनाना है, और सर्कल बनाना है आपको तो सेंटर के पॉइंट का नाम कुछ रख लेते हैं। यहाँ मैं सेंटर ले लेता हूँ और इसका नाम मैं ओ रख लेता हूँ। और 4 सेंटीमीटर का बनाना है, रेडियस 4 होना चाहिए। तो कंपास के ऊपर आप 4 सेंटीमीटर लेंथ खोल लें। 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, और 0 से ये ले लिया मैंने 4। ये हो गया रेडियस। सेंटर के ऊपर रखेंगे और इसको पूरा घुमा देंगे, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अब सर्कल बन गया, इसकी दो कॉर्ड्स और बनानी है आपको। तो कॉर्ड्स बना लेते हैं इसकी। यहां पे बना लेता हूं मैं एक कॉर्ड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। लेंथ कोई नहीं दे रखी तो आप कितने भी बना सकते हैं। ये कॉर्ड का नाम ज़रूर लिखना, ये ए बी हो गई है। और एक कॉर्ड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। कॉर्ड सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, ए बी और ये हो गई है सी डी। अब इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाता है उसकी लेंथ के आधे से ज़्यादा कंपास को खोला जाता है। मैं बी पॉइंट पे रख कर ए बी का परपेंडिकुलर मैं पहले बना रहा हूँ, तो ए बी लेंथ जितनी है उसके आधे से ज़्यादा मैं कंपास को खोल लूँगा। वो आप अंदाजे से पता कर लोगे। देखिए लग रहा है ना ये आधे से ज़्यादा, थोड़ा और अगर आगे कर लोगे तो फिर पक्का ही लगने लगेगा। तो आधे से ज़्यादा ये बारी बारी से अब ए और बी पॉइंट के ऊपर रख के मैं दो दो आर्क लगाऊंगा दोनों तरफ। पहले ए पे रख के लगाता हूँ, ए पे मैंने नीडल रखा और इस तरफ एक आर्क लगा दी और इस तरफ एक आर्क लगा दी। ऐसे ही बी पॉइंट के ऊपर रखकर यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा दी और इधर लगा दी। अब इधर ये आर्क कटी नहीं है, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। वापस से ए पॉइंट पे रख के इसको पूरा कर देते ताकि यहाँ पे दो जगह पे ये आर्क्स कट जाए। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हैं, इनका कोई नाम रख लेते हैं। जैसे ये ई हो गया और इसका नाम मैं यहाँ एफ रख लेता हूँ। इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होते हुए आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है, वही होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लाइन इस तरह से हो ताकि दोनों पॉइंट से बिल्कुल ऊपर से गुजर के जाए। ये खींच दी मैंने। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है। इसी तरह से हमें सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो अब सी डी की लेंथ को हम कंसिडर करेंगे और इस लेंथ के आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। डी पॉइंट पे रख के मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि आधे से ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। अभी तो ये पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा और खोल लेता हूँ। हाँ, अब ये आधे से ज़्यादा बिल्कुल साफ दिख रहा है। इधर वाला पार्ट बड़ा है, इधर का छोटा है। ऐसे ही सी और डी पॉइंट पे रख के दोनों तरफ दो दो आर्क लगा लेंगे। ये हुआ, एक आर्क मैंने इधर लगा दी, एक इधर लगा दी। ऐसे ही डी पॉइंट के ऊपर रख कर दो आर्क लगाएंगे, तो ये पिछली वाली दो आर्क साफ की एक पॉइंट पे कटेंगी। देखिए कट गए ना, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं। ये मैं रेड पेन से कर रहा हूँ ताकि ये इसमें क्लियर दिखाई दे वीडियो में कि ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का है।
अब इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इनका कोई नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम मैं यहाँ G रख लेता हूँ और इसका नाम है H रख लेता हूँ। इन दोनों पॉइंट से गुजरते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है आपको, बिल्कुल यहाँ पॉइंट के ऊपर से जानी चाहिए। ये जो दो पॉइंट आए हैं, इसी तरह से आपको स्केल प्लेस करना है ताकि पेंसिल इन पॉइंट से ऊपर से ही जाए और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी। ये हो गया। अभी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए हैं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि वेयर डू दे मीट, यानी ये मिलेंगे कहाँ पे। तो देखिए जो ब्लू वाला है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये जो रेड वाली लाइन है ये CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। मैं इसे डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये ब्लैक पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका सेंटर है। यही तो पॉइंट है सेंटर, सेंटर से ही ये गुजर के जा रहे हैं। तो यही इसका आंसर भी होगा कि बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल मीट एट सेंटर ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। जैसे जैसे किया है वैसे ही वैसे सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखते हुए जाना है। तो सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ही बनाया था। ड्रॉ द सर्कल विद O एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर O हो और जिसका रेडियस हो 4 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप। ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स AB एंड CD इन दिस सर्कल। इस सर्कल के अंदर कोई दो कॉर्ड्स बना दीजिए और नाम रख दीजिए AB और CD। टेकिंग A एंड B एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB, ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट E एंड F। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो A को और B को सेंटर मान के और इसकी लेंथ के आधे से ज़्यादा खोल के दोनों तरफ दो दो आर्क्स लगानी है और वो जो आर्क्स इंटरसेक्ट होंगी वो आपके E और F पॉइंट होंगे। इसी तरह से अभी इसको ज्वाइन भी कर देना है, ज्वाइन EF, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। thus EF इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। तो जो EF है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। अब सेम इसी तरह से आपको CD के लिए करना है। तो CD के लिए हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली ड्रॉ GH द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड CD। इसी तरह से आप GH बना दोगे जो कि CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब these two perpendicular bisectors meet at O, the center of the circle। जब आप बना लोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इस सर्कल के सेंटर से ही गुजर के जा रहे हैं। कौन से सेंटर से, जिसका नाम हमने O रखा हुआ था। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।